4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। एक एपिसोड महाराष्ट्र के बारे में और ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो महाराष्ट्र की ही बीमारी नहीं है, वो उत्तर प्रदेश या बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश की भी है। हम सब लोगों का जख्म जो है, मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र के प्रति सबका साझा है। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी और वहां महायुति ने एक जबरदस्त जीत दर्ज की है। इसमें लोगों को हैरतें हुई। अब हैरत हुई है खाली क्योंकि जमीन पर नजर कुछ नहीं आ रहा था। मैंने कहा यह कि मैंने मान लिया कि शिंदे को इतने ज्यादा पैसा बांटने की वजह से मिल गया होगा, भले वो नजर ना आया हो, महिलाओं में हुआ हो, और भारतीय जनता पार्टी ने कटोगे बटोगे और हिंदुत्वकार आरएसएस ने तमाम मीटिंग्स करके माहौल बदल दिया हो। लेकिन अजीत पवार को इतनी सीटें कैसे आ गई? अजीत पवार क्या इतना सर्वमान्य नेता महाराष्ट्र का है कि अपने चचा से ज्यादा सीटें लेकर आया? वोट परसेंटेज तो उससे भी कम है और उसके बाद 4 गुना सीटें लेकर आया है। तो वजह उसकी यह कि यहां पर कुछ ना कुछ विश्लेषण की जरूरत है। वो मैं पिछले एपिसोड में कर चुका कि क्या क्या होना चाहिए। लेकिन अब रास्ता क्या है? रास्ता क्या है कांग्रेस के आगे? क्या चुपचाप बैठ जाना? क्या ये बताना नहीं अगला कोई बिहार का, दिल्ली का आने वाला है, क्या उसके अंदर भी कयासी निकाल लेना? सारे पत्रकार आकर के जैसे किसी गिद्ध को, मरे हुए गिद्ध को नोचने लगते हैं दूसरे लोग, या किसी और उसको गिद्ध नोचने लगते हैं, आप इस जीत को नोचने लगे। और इसके अंदर तो शिंदे की ऐसी वो है, और इसके अंदर तो आरएसएस ने काम किया। अरे नहीं भाई, अकल रखो, थोड़ी अकल रखो, थोड़ी अकल रखो। कोई ना कोई एक आदमी तो ये बता देता कि इतनी बड़ी जीत मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस जीत के लिए इतने ज़्यादा आश्वस्त नहीं थे कि 200, सवा 200, 230 सीटें आ जाएंगी। इसकी वजह कुछ और ही है। मैंने आपको पहले तो 2 एपिसोड में बना चुका हूं, कल से आप देखिएगा ज़रूर। मैं बताना चाहता हूं राहुल गांधी के सामने ऑप्शन क्या है। लोगों ने कई बातें की हैं। देखिए, आपके इतने टोटल मिला के नहीं आए जितने शिंदे के अकेले के आ गए। क्या शिंदे पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता बन गया है? ऐसा नहीं है। आप लोग इतने बड़े बड़े दल होने के बावजूद भी सिमट अगर गए हैं, और इसके अंदर आपका ये राउत का, कांग्रेस आई का कहना है कि इसके अंदर गड़बड़ी हुई है। तो गड़बड़ी के लिए ना तो आपके लिए अदालतों के दरवाजे खुले हैं। हम चूंकि अदालतों में जब कहा कि वीवीपैट को 100% कर दिया जाए, आपके हाथ नाकामी लगी। चुनाव आयोग से आपने कहा कि हमने आपको लिस्ट सौंपी है तमाम 99% बैटरीज की, चुनाव आयोग के कान पर जू नहीं रहेंगी। चुनाव आयोग ने आपकी जवाब नहीं दिया और बड़ी भद्दी सी शायरी करके राजीव कुमार चले गए। उन्हें पता ही नहीं शेर शायरी का मकसद क्या होता है। खैर, तो कहने का मतलब यह कि आपको अगर कोई जवाब नहीं मिल रहा तो फिर आपको कहां जाना चाहिए? अब से पहले देश में हुआ क्या? अंग्रेजों से लेकर के देश के अंदर बड़े बड़े आंदोलन क्यों हुए हैं? बड़े बड़े नेताओं ने संविधान के मुताबिक जो आंदोलन चलाए हैं, उसकी वजह यही है। आप अगर चुप बैठेंगे तो आप ये मत समझिए कि आम आदमी सड़क पर उतर आएगा। उसको तो 1500 रुपये, 1000 रुपये दे करके उसकी कमर पहले तोड़ दी गई थी, उसे वक्ती तौर पर रेमेडी मिल गई है, वो तो वहाँ शांत हो जाता है। उसको कोई जरूरत नहीं आने की, क्योंकि जब तुम्हें चिंता नहीं है, लोकतंत्र को अगर बचाने की चिंता है, तो ये 45-50 जो भी आए हैं इस्तीफा सब दे दें, सब इस्तीफा दे करके आ जाएं और फिर बात करें। बांग्लादेश में भी ऐसे हुआ था दोस्तों। मैं कोई प्रोवोक करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ उन राजनीतिक पार्टियों को मुखातिब करके बताना यह चाहता हूं कि जब बांग्लादेश की हसीना वाजिद ने एक तरफा चुनाव लड़के जीता था तो लोगों ने किया था। लेकिन हम अब लोगों से ऐसा आह्वान नहीं कर सकते। हमारे यहाँ संविधान से चलती हैं तमाम चीज़ें। कहने का मतलब यह है कि इन राजनीतिक पार्टियों का काम यह है कि अपने सबसे पहले इस्तीफा दें। इस्तीफा देने की जैसे आप बात करेंगे तो वो विधायक ही बदल जाएंगे। यार, हमारी विधायकी को खत्म करा रहे हो आप। आधे से ज़्यादा तो चले जाएंगे शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के साथ। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मुफाद परस्त की राजनीति है। मैं अब लोगों से मुखातिब हूँ। असल में ये जो नेता चुनकर आते हैं ना, ये अपना अपना फ्यूचर देखते हैं, आपका और मेरा नहीं देखते हैं। उसमें कांग्रेस का हो, शिंदे का हो, भाजपा का हो। होता यूँ है कि आप ही लोग इनको अपना दरोगा समझ करके एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। पहली बात तो समझ ये लीजिएगा, ये अपने अपने घर के हैं, अपनी अपनी दुकानें इन्होंने चला रखी हैं। ये किसी सूरत में राहुल गांधी घर पे भी जाके बैठेंगे कि साहब सब इस्तीफा दे दो, 2-4 मानेंगे, बाकी अगले बगले झांकने लगेंगे। ऐसे ही शरद पवार के साथ फौरन खत्म हो जाएगा। और शिवसेना तो, और ये दोनों तो पहले भी टूट चुके हैं। लेकिन अगर आप तमाम विधायकों को इकट्ठा करके इस्तीफा दिलवा देते हैं और सड़क पर उतरते हैं, तो दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि 50-40 निर्वाचित विधायकों ने जब इस्तीफा दिया तो इनकी एक बदनामी होगी। चुनाव आयोग की अगर इसके अंदर कोई कारस्तानी है, अगर, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि बदनामी हमारी अब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो रही है। अब सरहदें पार करके हमारी बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। और आप लोगों को सड़क पर उतरने की ज़रूरत है, लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात रखने की ज़रूरत है। जो कि सबसे बड़ी अदालत वो तो सड़क ही है, वो तो लोग ही हैं, वो तो वोटर्स ही हैं, वो तो मतदाता हैं। उन मतदाताओं के साथ अगर छल हुआ है, आपकी दुकानें बंद हो गई, इस बात का कोई मुझे गिला नहीं है। शिंदे कोई हमारा दुश्मन नहीं है भाई, या आम लोगों का दुश्मन नहीं है।
ये मुख्यमंत्री संविधान के मुताबिक ही काम करेंगे, लेकिन लोकतंत्र को अगर किसी प्रकार से अगवा करके अगर ये जीतते हैं, जैसे कि कुंदरकी के अंदर आरोप लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भले बगले बजा रहे हो भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन मीरापुर में तो देखा है ना पूरे देश ने। इस तरह की बातों को जब पता चलेगा तो आम लोगों के जहन में भी ये बात आएगी कि नहीं, लोकतंत्र के अगवा करने वाले ये लोग हैं, इनके खिलाफ हमें काम करना है। चुनाव आयोग भी सजग हो जाएगा। आप अपनी अदालतों की भी लड़ाई लड़ें, आप अपनी जो है राजनीतिक एतबार से भी लड़ाई लड़ें, लेकिन आपको सबसे पहले लड़ाई करने का तरीका यही है। आप लोगों की खाली जमा खर्च से ज़बानी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि हम मध्य प्रदेश कर दें या छत्तीसगढ़ कर दें या गोवा कर दें या कर्नाटक कर दें या राजस्थान करने की कोशिश भी करें, बहुत जगह कर चुके हैं। वो बिल्कुल ठिठाई और बेशर्मी के साथ सरकारों को तोड़ते हैं। वो लोग पकड़े जाते हैं पैसों के साथ, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। वजह उन्होंने अफीम चटा रखी है, धर्म की अफीम चटा रखी है। लोगों को ये दिलासा दे दिया किसी हद तक, एक अच्छी जमात है वो भी, कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल राम राज्य लाने के लिए कर रहे हैं। देखिए हमने मंदिर नहीं बनवाया है, देखिए हमने मुल्लों के पेश टाइट नहीं कर दिए हैं। तो आप अगर मुल्लों के और बाकी लोकतंत्र के मानने वालों के अगर हितैषी हैं तो आपको इन बातों से बाहर आना पड़ेगा। राहुल गांधी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, शरद पवार तो आखिरी पारी खेल रहे थे, उनकी बेटी को तमाम इकट्ठा करके ये इस्तीफे दे देना चाहिए। और देने के बाद अगर गड़बड़ी है, चूंकि गड़बड़ी साफ नजर आती है, सबूत आपके पास है नहीं, बैलेट पेपर की बात आपको सुनता नहीं है चुनाव आयोग, बात करने का मौका नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट में जाने का हिसाब नहीं बनता है, तो बात यह है कि आपके पास कोई जगह नहीं बचती है। आप लोग अगर वाकई बिला वजह फिर ये ड्रामा क्यों करते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए का खेल क्यों खिलवाते हैं? चुनाव आयोग जब 15% ऐसे आरोप के मुताबिक 15% भी अगर प्रतिशत वोट बढ़ जाता, जो एक बिल्कुल असामान्य घटना है, ज़मीन पर नज़र आना चाहिए, इतना बड़ा अगर चेंज है। अन्ना हजारे अगर महाराष्ट्र से आया था तो दिल्ली में नज़र आया था, केजरीवाल उसके वजूद में निकल करके भी आ गया था, ज़मीन पर दिख जाता है। बहुत सारी प्रदेशों को आप अपने हाथों से ऐसे निकलने दे रहे हैं, हालांकि आप भी कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर रहे हैं कि आपने भी भारत को बड़ा अग्रसर कर दिया है, लेकिन बात तो यहाँ पर लोकतंत्र के बचाने की है। ये नक्शेबाजी कर रहे हैं आप भी और वो भी कि हम सब लोकतंत्र के प्रहरी हैं। ना वो प्रहरी लगते हैं, ना आप लगते हैं। आपको लगना ये चाहिए कि अगर आपके मतदाताओं के साथ छल हुआ है तो आम आदमी जिसकी रील टूटी हुई है वो तो 2 वक्त की रोटी के चक्कर में लगा हुआ है, चूंकि कारोबार के हालात ख़राब हैं। मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्ट आई परसों तरसों कि भारत 3रे नंबर पे पहुंचने वाला है। इसलिए नहीं कि भारत ने बहुत तरक्की कर ली है, जापान के हालात ख़राब हैं, जर्मनी भी नीचे आने वाला है, श्रिंक हो गई है उनकी अर्थव्यवस्था, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आके देख लीजिए 3रे नंबर पे जब भारत आएगा बताएंगे, देखिए साहब हमने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे क्या कर दिखाया। इकोनॉमिक्स अखबार है अमेरिका का, बाहर का बहुत बड़ा अखबार है, बड़ा अच्छा अखबार है, उसमें पूरी डिटेल छपी है। तो आपको सामने वो अपने मामलों को ढिंडोरा पीटेंगे और आपके रियल मर्ज भी लोगों के सामने नहीं आएंगे। वजह, आप लोग सड़क पर उतरना नहीं चाहते। अकेले राहुल गांधी से कुछ नहीं होगा, सब लोगों को इकट्ठा होकर के अगर इसके अंदर गड़बड़ी हुई है तो सड़क पर आकर के इस्तीफे दिला करके लोगों के दरवाजों पर जाना चाहिए। इंतजार मत करना अगले 5 साल का। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।